बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में एक हमारा विभाग जो है सेक्शन, वो जीवन मंत्र का भी है। इसमें आपको हम तरह तरह की शिक्षाप्रद कुछ कथाएं प्रसंग सुनाते हैं, जिससे आपका जीवन जो है उद्देश्य पूर्ण हो और सुमार्ग में चले, मगर आप किसी ऐसे पथ पर न चल पड़े जो आपके लिए भी अहितकर हो और दूसरों के लिए भी। तो आज का हमारा जो सब विषय है वह है क्रोध अनर्थ करा सकता है। क्रोध अनर्थ करा सकता है, इससे बचें। क्रोध ऐसा भाव है जो किसी का भी सर्वनाश कर सकता है। अगर आपको किसी पर क्रोध आ रहा है तो धैर्य धारण करें, 2 मिनट मौन रहकर उस क्रोध के परिणाम के बारे में सोचें। संभव है आपकी क्रोध की भावना शांत हो जाए। जब क्रोध आए लंबी सांसें लें, अपने ध्यान को क्रोध से परे ले जाने की जी जान से कोशिश करें। ध्यान के कई लाभों में से एक प्रमुख लाभ यह है कि यह गुस्से को कम करने में मदद करता है। क्रोध की समस्या और इसके प्रभावों को समझना आवश्यक है। क्रोध को सामान्यतः स्वस्थ मानवीय भावना के रूप में जाना जाता है। क्रोध बढ़ने पर यदि आप इसे तुरंत ही समाप्त कर सकें तो ठीक रहता है। हालांकि जब क्रोध बेकाबू हो जाता है तो जीवन के सभी क्षेत्रों में समस्याएं पैदा करता है। यह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक हो सकती हैं समस्याएं। क्रोध करने से हृदय गति, रक्तचाप और तनाव के स्तर में वृद्धि हो जाती है। सांस लेने की दर भी बढ़ जाती है। बार बार क्रोध आना कई तरह के गंभीर रोगों का कारण भी बन सकता है। क्रोध के समाधान का सबसे सहज उपाय प्राणायाम, ध्यान या योगाभ्यास है। यह इसे रोकने में बहुत सहायक हो सकते हैं। क्रोध व्यक्ति के मन वाणी को दूषित कर देता है और वह उसके वशीभूत हो अनर्थ कर डालता है, और जब उसे अपनी गलती का पता चलता है तो पछताता है। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामायण में भी क्रोध का उल्लेख आता है। जब जनकपुरी में परशुराम के गुरु शिव के धनुष को भंग कर दिया जाता है तो वे वहां आते हैं और धनुष तोड़ने वाले पर क्रोधित होते हैं। उस वक्त लक्ष्मण से उनका अच्छा खासा वाद विवाद हो जाता है। उस वक्त लक्ष्मण उनसे कहते हैं, लखन कहऊ हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। इसका अर्थ यह हुआ कि क्रोध सभी पापों की जड़ है। क्रोध में मनुष्य द्वारा किए गए सभी काम अनुचित होते हैं और वह संसार के नियमों के विपरीत होते हैं, विरुद्ध होते हैं। क्रोध दूसरे को हानि पहुंचाने से पूर्व क्रोध करने वाले को ही जलाता है, उसके मन मस्तिष्क को दूषित कर देता है। क्रोध के संदर्भ में गौतम बुद्ध से जुड़ी एक कथा याद आ गई। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख उनके शिष्य यह सोचकर चिंतित हो गए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं हैं। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इस बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं? बुद्ध कुछ नहीं बोले, मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वो व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इस बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुन शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वो अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले कि हमारे धर्म में तो जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए वह जब तक क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में ही खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह समझ चुका था कि उनकी बातें पश्चाताप की अग्नि में तपकर वो समझ चुका था कि अहिंसा ही महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने की शपथ ली। आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और बाद में उसे पश्चाताप होता है। इसलिए हमें क्रोध करना ही नहीं चाहिए।
असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है। ऐसा बुद्ध जी ने इसीलिए अपने शिष्यों से कहा कि वो अछूत है और उसे अकेला ऐसे अछूत हो जाता है और उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन मन धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज़्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। बुद्ध ने भी कहा है, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन के 2 मिनट जो आपको दुखों से बचाकर सुख की तरफ ले जा सकते हैं, वही हजारों स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक अनमोल हैं। 2 मिनट, वो 2 मिनट जो आप, अगर क्रोध आया है तो आप संयत रह करके सोच करके क्रोध को अपने जो है शांत कर लेंगे, किसी पर व्यक्त नहीं करेंगे। आप कोई भी कार्य करें, उसे करने से पहले 2 मिनट उस पर सोच विचार अवश्य करें और उसके परिणामों का आकलन पहले ही कर लें। इससे कोई असावधानी नहीं होगी और आपको बाद में पश्चाताप करने की नौबत नहीं आएगी। तो ये तो थे आज का प्रसंग जीवन मंत्र में। इसी तरह के संदर्भ और प्रसंग लेकर के हम अगले अपने वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे वीडियो को देखते और पसंद करते हैं। आपसे एक और अनुग्रह करते चलें, अगर अब तक आपने हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इसके वीडियो देखें और शेयर भी करें अपने बंधुओं में, ताकि ये अच्छी बातें, अच्छे संदेश जो हैं दूर दूर तक पहुँचें। नमस्कार, प्रणाम।